नमस्ते बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा का 5वां पाठ सीखने वाले हैं जिसका नाम है बहादुर बिट्टू। बहादुर मतलब क्या? तो शूर, वीर, पराक्रमी जो होता है उसे क्या कहते हैं? बहादुर कहते हैं। तो ये एक क्या है? तो पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा मतलब क्या? तो लोग या जन समुदाय में जो कहानी प्रचलित है लेकिन उसका लेखक कौन है, उसे किसने लिखा है, ये हमें पता नहीं होता है। वो लोगों में कहानी क्या हो जाती है? प्रचलित हो जाती है। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को एक कहानी मालूम हो जाती है। ऐसे जो कहानियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। ऐसी ही एक पंजाब में कही जाने वाली ही एक लोक कथा आज हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है बहादुर बिट्टू। बहादुर मतलब क्या? तो शूरवीर या पराक्रमी बिट्टू। तो इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? इस कहानी में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले इस पाठ के जो नए शब्द है वो लिख कर लो। देखो, पहला शब्द है बीवी पत्नी। वरना मतलब नहीं तो, तरकीब मतलब उपाय, फौरन तुरंत, मरियम मतलब क्या? कमजोर, वक्त मतलब समय, तमाशा मतलब क्या? खेल या दृश्य। फिर कुछ मुहावरे आए हैं इस पाठ में। मुहावरे मतलब क्या? तो एक वाक्यांश, छोटा सा वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा भाग जिससे विशेष अर्थ क्या होता है? प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो पहला मुहावरा है होश हवास गुम होना। मतलब क्या? बहुत अधिक डर जाना। होश हवास गुम हो जाना मतलब क्या? तो बहुत अधिक डर जाना। पाला पड़ना, सामना होना। तो ये शब्द अर्थ लिख कर लो। अब पहले से ये कहानी हम देखेंगे। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। और एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी बीवी का नाम क्या था? तो बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। और एक दिन वो किसान क्या करता है? अपने बीवी बिट्टू से कहता है, मैं जब सुबह हल चलाने के लिए खेत में गया था तो क्या हुआ? मुझे एक शेर मिला और उस शेर ने क्या कहा? तुम्हारा बैल मुझे दे दो वरना मैं क्या करूँगा? तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा उसने क्या कहा? तो शेर ने जो कहा वो किसान ने अपने पत्नी को बताया। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? और जब वो किसान कहता है कि मुझे शेर मिला था और शेर ने मुझे क्या कहा? तो बैल दे दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ऐसा कहने के बाद वो उसकी पत्नी कहती है कि तुमने जब ऐसा शेर ने कहा तो क्या जवाब दिया? शेर को तुमने क्या जवाब दिया? देखो, एक किसान की झोपड़ी है, एक किसान है और उसकी बीवी कौन है? तो बिट्टू है। और ये क्या कर रहे हैं? तो एक किसान खेत में हल चलाकर घर पे आया है और वो जो खेत में घटी हुई घटना है वो क्या कर रहा है? अपने पत्नी को बता रहा है। और पत्नी क्या कहती है? फिर तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। और किसान क्या कहता है? मैंने उसे जवाब दिया कि मैं अभी गाय को लेकर आता हूँ, मेरे घर में एक गाय है, उसे मैं लेकर आता हूँ, तब तक तुम यही रुको। ऐसा मैंने जवाब दिया। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। और मैंने ऐसा कहा उसे कि जब तुम हमारे बैल को खाओगे तो हम क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि खेती के सब जो काम होते हैं वो किससे किए जाते हैं? तो बैल से
किए जाते हैं, इसलिए वो कहता है कि भाई को खाओगे तो हम भूखे मर जाएंगे। और वो अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने शेर को ऐसा कहा। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया और बिट्टो को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो क्या कहता है कि गाय को मैं क्या करूँगा तो लेकर आऊँगा और शेर के हवाले करूँगा। तो वो सुनकर वो बिट्टो बहुत गुस्सा होती है। उसने कहा, उसने किसान को फटकारा और उसे क्या करती है वो तो बोलती है, बहुत गुस्से से बोलती है, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। और वो अपने पति को क्या करती है, घर की गाय उस शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे। और वो भी तो अपने पति से कहती है, किसान से कहती है, जब हमारी गाय चली जाएगी तो क्या हमारे घर में दूध नहीं रहेगा और लस्सी भी नहीं बनेगी, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस चीज के साथ क्या करेंगे, रोटी खाएंगे। ऐसा वो बिट्टो से पूछती है। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। और बिट्टो को एक तरकीब सूझती है, उसे एक उपाय सूझता है। क्या? तो वो अपने पति को कहती है, किसान को कहती है कि तुम आगे जाओ और उस शेर को कहो, और शेर को क्या कहो तो मेरी बिट्टो, मेरी जो पत्नी है बिट्टो, वो क्या कर रही है तो तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आई है, ऐसा उस शेर को कहो। ऐसा वो अपने पति को कहती है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियम है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। और किसान को शेर से बहुत डर लगता था, इसलिए वो क्या करता है, डरता डरता शेर के पास जाता है और शेर को कहता है कि शेर राजा, मेरी गाय तो बहुत मरियम है, बहुत कमजोर है और उसे खाने से तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती है। तो मेरी बीवी क्या कर रही है, तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, तब तक के लिए तुम यहीं रुको। देखो इस चित्र में दिया है, ये जो बिट्टो है वो क्या कर रही है, तो घोड़े पे सवार होकर शेर की तरफ आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। और क्या हुआ, तो बिट्टो क्या करती है, सिर पर बहुत बड़ा सा पगड़ क्या करती है, बांधती है। पगड़ मतलब क्या, तो पगड़ी, पगड़ी क्या करती है, बड़ी सी पगड़ी बांधती है और हाथ में दराती देती है। दराती मतलब क्या, तो हम उसे मराठी में ईड़ा कहते हैं। तो वैसे दराती लेकर वो क्या करती है, घोड़े पर सवार हो जाती है, घोड़े पर बैठती है। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। और घोड़े को दौड़ाती दौड़ाती वो कहाँ पहुंच जाती है, तो जहाँ उनका खेत है वहाँ पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। और जोरों से चिल्लाती है, किसान, तूने तो मुझे कहा था 4 शेरों को फांस कर रखा है, लेकिन यहाँ तो कितने शेर हैं, एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। और वो क्या करती है, भी तो घोड़े से उतरती है और शेर की तरफ आगे बढ़ती हुई कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे नाश्ते में एक ही शेर काफी है। और वो उस शेर की तरफ दराती लेते हुए क्या करती है, लेकर जाती है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। और बिट्टो की एक आवाज सुनकर और शेर क्या
क्या करता है, बहुत डर जाता है और वहां से फौरन भाग जाता है। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। और जब शेर वहां से भाग जाता है तो बिट्टू अपने किसान से कहती है, क्या कहती है, तो यह देखा, वो शेर तो मुझसे डरकर कैसे भाग गया। इसे कहते हैं हिम्मत, इसे कहते हैं ताकत। तुम तो क्या कर रहे थे कि अपनी गाय इस शेर को दे रहे थे, उसके हवाले अपनी गाय कर रहे थे। उधर मारे भूखे शेर की आंखें छटपटा रही थी और उधर क्या हुआ था, तो शेर को बहुत भूख लगी थी, उसकी आंखें क्या हो रही थी, छटपटा रही थी, उसे बहुत तेजी से भूख लगी थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। और वो क्या होता है, तो वहाँ एक भेड़िया आ जाता है, जहाँ शेर था वहाँ एक भेड़िया आ जाता है और शेर को कहता है, महाराज क्या मामला है, क्या हुआ है, आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे थे। वो अपने महाराज को पूछता है। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। और शेर क्या कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं, मत पूछो, आज बहुत मुश्किल से मेरी जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। और वो क्या कहता है शेर कि मेरी आज बहुत मुश्किल से जान बची है और मेरा सुबह एक बहुत बड़ी राक्षसी से क्या हुआ था, सामना हुआ था। पाला पड़ना मतलब क्या, तो सामना हुआ था। और वो जो राक्षसी है वो क्या करती है, तो हर रोज 4 शेरों का नाश्ता करती है। ऐसी राक्षसी से मेरा पाला पड़ गया था, सामना हुआ था, मैं बचकर यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ उदास होकर बैठा हूँ। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा और ये जो शेर की बात है वो सुनकर क्या करता है, भेड़िया बहुत हंसता है। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। और वो भेड़िया क्या कर रहा था, तो सुबह सुबह ये जो किसान बिट्टू और शेर के बीच में जो बातें हो रही है वो भेड़िया सुन रहा था, वो झाड़ी के पीछे छिपकर सुन रहा था, देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह हो, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। और वो कहता है, अरे भोले बादशाह हो, वो तो बिट्टू थी, वो किसान की बीवी थी और उसे ही आपने राक्षस समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। और वो भेड़िया क्या करता है, तो शेर को कहता है, आप एक बार फिर कोशिश करके देखिए और अगर आप जब फिर कोशिश करेंगे तो आपको बैल मिल जाएगा और बैल न मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। मतलब ये क्या करता है, शेर को कहता है कि आप फिर से कोशिश करो, फिर से उस खेत में जाओ और बैल को क्या करो, तो ले लो और बैल को खाओ। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया और किसके बहुत कहने सुनने पर तो भेड़िए ने बहुत उसे समझाया कि चलो, राक्षसी नहीं थी, किसान की बीवी थी, ऐसा बहुत कहने सुनने पर शेर उस किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। लेकिन शेर को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो शेर क्या करता है, भेड़िए को, तो तुम्हारी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, तभी मैं उस खेत में जाऊंगा। और दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए और दोनों क्या हो गए, तो
भेड़िया और शेर क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की पूंछें बांधते हैं और वहां से चलते हैं। उन्हें देखते ही किसान क्या हो जाता है, बहुत डर जाता है। गौशाला से गुम हो जाना मतलब वो क्या, तो बहुत डर जाना। वह डर से थर थर कांपने लगा और उसे इतना डर लग रहा था कि वो सब डर से क्या हुआ, होने लगा, कांपने लगा। लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। किसान घबराया लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। और भेड़िए को और उस शेर को आते हुए देखकर वो बिट्टू क्या कहती है कि भेड़िए, तू तो अभी मुझे वादा करके गया था कि मेरे पूंछ को 4 शेर बांधकर लाऊंगा, और तूने तो एक ही शेर लाया है, वो भी मरियम सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? और वो कहती है कि एक ही शेर लाया है और वो भी कमजोर है, इससे मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही, जाने दो, अब यही सही है। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी और बिट्टू क्या करती है, तो ऐसा करती है, जाने दो, अब मैं इसे खाकर ही मेरी भूख मिटा लूंगी। और क्या करती है, तो आगे हाथ में दराती लेकर आगे चलती है। शेर के होश हवास उड़ गए। अब शेर बहुत डर गया। होश हवास उड़ना मतलब क्या, बहुत डर जाना। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, और शेर को लगता है कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, उसे धोखे से फंसाकर वो उसे यहाँ लाया है, ऐसे उसे लगता है। वह फौरन वहां से भागा और शेर क्या करता है, डर के मारे वहां से तुरंत भाग जाता है। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। और क्या हुआ, तो भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, पीछे से भेड़िए ने बहुत चीखा चिल्लाया, उसे कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये बिट्टू जो है वो आपको डराने के लिए ऐसा कह रही है, ऐसे उसने बहुत कहा। लेकिन वो शेर उसका नहीं सुनता है और वो क्या करता है, तो आगे भागता भागता चला जाता है, बहुत तेजी से वहां से भागकर जाता है। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे, और जब ये दोनों वहां से भाग कर जाते हैं, तब ये दोनों क्या करते हैं, तो वहां आराम से रहने लगते हैं। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। और अब बिट्टू को और उसके पति किसान को अब ये मालूम हो गया था, उन्हें पता चला था कि अब शेर इतना डरा हुआ था कि फिर वो वापस उनकी खेत में कभी नहीं जाने वाला था। इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, वहाँ आराम से रहने लगते हैं। देखो ये बिट्टू क्या कर रही है, तो इस शेर और भेड़िए को देखो, इन दोनों ने क्या किया है, पूंछ बांधी है, और वो भेड़िए को क्या करती है, तो अरे वो भेड़िए, तुमने तो मुझसे अब भी वादा किया था कि मैं अपने पूंछ कर 4 शेर बांध कर लाऊंगा, लेकिन तुमने तो एक ही शेर लाया है, वो भी कैसा है, मरियम सा है, इससे मेरी भूख नहीं मिट सकती है। और ऐसा तो करो, क्या करती है, शेर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, और तभी शेर बहुत डर जाता है और वो क्या करता है, तो वहाँ से भाग खड़ा हो जाता है, वहाँ से तेजी से भागता है, और फिर वह वापस कभी भी नहीं आता है। और क्या हो जाता है, तो शेर के जाने के बाद ये दोनों वहाँ आराम से रहने लगते हैं। उन्हें पता था कि अब ये शेर वहाँ कभी भी नहीं आने वाला था। इस तरह से इस जो पाठ है, इसमें क्या हमें पता चलता है, तो ये जो बिट्टू है वो क्या है, तो बहुत बहादुर है। उसने अपने बहादुरी से क्या किया था, एक शेर को भगाया था, शेर को